जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज से शुरू हो जाती है बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए ओपन स्टडी एरिया की तरफ से कंटिन्यू क्लास। दोस्तों प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िएगा 8:30 पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम सिर्फ MCQ देखेंगे, लेकिन कल से चूंकि आपको हम इंफॉर्मेशन दे देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कल से ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल अपने सभी सब्सक्राइबर जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरियन साइंस की जो पूरी कंसेप्ट है, जो A to Z जो बुक का एक एक पॉइंट है, उन सबको थ्योरी के साथ MCQ कराएगा। तो याद रखेंगे कल से 8:30 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा और अभी जो है आप 50 क्वेश्चंस कर जाइए, क्योंकि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इस सेट में, आज के सेट में हमने आप लोगों के लिए रखा है बिहार स्पेशल से संबंधित बिहार लाइब्रेरियन के प्रमुख क्वेश्चंस। तो इसको पहले कर लीजिए और कल से थ्योरी के साथ MCQ होगा, एक एक पॉइंट के साथ लेक्चर वीडियो होगा और उसी लेक्चर के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कोई भी ई बुक चाहिए आपको बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित तो जो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हमें मैसेज करके और इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। शुरुआत आज की पहली क्वेश्चन, बिहार का पहला पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। बिहार का पहला पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट कर दीजिए, वरना हमारे आंसर का इंतजार कीजिए। सही आंसर है 2008 ईस्वी में। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार लाइब्रेरियन के जो क्वेश्चंस होंगे वो लाइब्रेरियन साइंस का वो सीधे जाकर एग्जाम्स में ओपन स्टडी एरिया का क्वेश्चन लड़ा होगा। देखिएगा क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके एग्जाम्स में छपे होंगे। बिहार पब्लिक जो लाइब्रेरी एक्ट 2008 है किसके अंतर्गत आता है? बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 किसके अंतर्गत आता है? आंसर मालूम है तो कीजिए, नहीं मालूम है तो हमसे सुनिए। सही आंसर होगा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आती है बिहार लाइब्रेरियन एक्ट 2008। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस भी आपको लाइब्रेरियन से संबंधित एग्जाम्स में जरूर देखे मिलेंगे। बिहार में राज्य पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में राज्य पुस्तकालय निम्नलिखित में से कहाँ उपस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पटना में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पटना का खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है किस लिए प्रसिद्ध है? तो पटना में उपस्थित रहने वाली खुदा बख्श लाइब्रेरी का खुदा बख्श लाइब्रेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों के लिए पटना का खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है वह प्रसिद्ध है। बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित बिहार स्पेशल लाइब्रेरियन के क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1891। सही आंसर इसका जो है 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना खुदा बख्श खान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमुख राजकीय पुस्तकालय कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पुस्तकालय है जिसको बिहार का राजकीय पुस्तकालय कहा जाता है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है पटना राज्य पुस्तकालय जो है वह जो है दोस्तों प्रमुख रूप से राजकीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने लाइब्रेरियन की सिलेक्शन बहुत ही आसानी पूर्वक और आराम से लेकर के जाइए। स्टेट 100% आप पास कर जाएंगे। हमारे बस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। कल से जरूर जुड़िए, क्योंकि कल से थ्योरी के साथ साथ आपको MCQ कराए जाएंगे, जिसमें समझ के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था? सातवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास तमिलनाडु में भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था। ये ई बुक जो चल रहा है आपके स्क्रीन पर, इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये लाइब्रेरियन साइंस का बुक है और उसका बगल में जो दिखाई दे रहा है वो आर्ट ऑफ टीचिंग का है, जिसकी कीमत 30 रुपये और लाइब्रेरियन साइंस की कीमत 50 रुपये है। आगे बढ़ते चलते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी के पहले क्यूरेटर कौन थे? याद रखेंगे खुदा बख्श लाइब्रेरी के पहले क्यूरेटर कौन थे? आठवें का सही आंसर है खुदा बख्श खान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन है कि बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में यह लागू हुआ।
10वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार के पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। 10वां का सही आंसर होगा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पुस्तकालय सेवाओं का विकास। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पुस्तकालय सेवाओं का विकास करना बिहार के पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है। बेहद ही आसान क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है। 11 का सही आंसर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान में डीडीसी का अर्थ क्या है। पुस्तकालय विज्ञान में डीडीसी का अर्थ क्या है। 12वें का सही आंसर है डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कोहा क्या है। सही आंसर है कोहा एक प्रकार की 13वें का ऑप्शन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कोहा क्या है तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है। आईएसबीएन में कितने अंक होते हैं। सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर सी। 13 जो होते हैं इसमें अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनफ्लिबेंट किससे संबंधित है। INFL IBNET किससे संबंधित है। 15वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उच्च शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालय नेटवर्किंग से यह संबंधित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है। सही आंसर है हेग नीदरलैंड में ये उपस्थित है। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप जरूर हमें सजेस्ट कर दीजिएगा। NISCAR किसका हिस्सा है। याद रखेंगे 17 का ऑप्शन नंबर बी CSIR का यह हिस्सा है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ उपस्थित है। सही आंसर है कोलकाता। अगर आप जानते हैं आंसर तो दोस्तों हमारे बताने से पहले फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए। यूडीसी का फुल फॉर्म क्या है। प्रश्न है कि यूडीसी का फुल फॉर्म क्या है। 19 का सही आंसर है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो होता है वह यूडीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर सूचना का अर्थ क्या है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अर्थ क्या है। सही आंसर है व्यवस्थित और पारंपरिक ज्ञान को सूचना समझा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रंथ सूची का कार्य क्या होता है। प्रश्न है कि ग्रंथ सूची का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। 21 का सही आंसर है पुस्तकों की सूची तैयार करना ग्रंथ सूची का कार्य होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 22वां नंबर कि थिसॉरस किसमें प्रयुक्त होता है। थिसॉरस किसमें प्रयोग होगा। 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शब्दावली नियंत्रण के लिए थिसॉरस का प्रयोग किया जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों कि सूचना के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचना के स्रोत निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होंगे। 23 का ऑप्शन नंबर सी यह 3 प्रकार के होंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन अगला होगा कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा किसने प्रारंभ किया। तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं मद्रास विश्वविद्यालय। याद रखेंगे 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत में पुस्तकालय शिक्षा केंद्र जो शिक्षा शुरू किया मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। सूचना क्रांति का आरंभ किस दशक में हुआ था। सूचना से संबंधित क्रांति का आरंभ जो है वह दोस्तों किस दशक में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी 1970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 स्टेट और बीपीएससी के लिए मुख्य लाइब्रेरियन साइंस के क्वेश्चनों को। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके द्वारा किया जाने वाला सब्सक्राइब जो होगा हमें मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। MARC का फुल फॉर्म क्या है। MARC का फुल फॉर्म क्या है। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल से अगर जिन्होंने ये खरीदा है आप सब लोगों ने उन सभी को शुक्रिया। जिन लोगों ने हमारे चैनल से ई बुक खरीदा 50 और 30 में करके उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो पूरी हमारी टीम लगी हुई है इसको तैयार करने के लिए उसमें आपने 50, 60, 80 रुपये का हमारे लिए योगदान किया है जो हमें मोटिवेट कर रही है और हम अपने पूरी कंपनी के साथ इसको साझा कर पा रहे हैं अपने और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं जिससे सभी लोग खुश होकर के और आगे काम के लिए आपके लिए काम लगातार करते जा रहे हैं। और आपकी यही परफॉर्मेंस रही तो दोस्तों आपके ये दिए जाने वाले बुक की कीमत जो होगी जिसको आप प्रदान कर रहे हैं वो उनको प्रेरित करेगी और अधिक से अधिक कार्य करेंगे। यही कारण है कि दोस्तों हमारी टीम ने ये हमें आदेश दिया कि सर हम तैयार हैं, आप लेना क्लास शुरू कीजिए और प्रतिदिन क्लास लेकर के आइए और बच्चों को जो है थ्योरी के साथ MCQ करा करके इनको हर हाल में निकालिए और नाम कमाइए। तो दोस्तों याद रखिएगा हम आपके साथ हर तरह से जुड़े रहेंगे। प्रश्न 27 नंबर CCF का फुल फॉर्म क्या है।
प्रश्न है कि सीसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो होता है वह सीसीएफ का फुल फॉर्म होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 ईस्वी में यह लागू हुआ था। 28 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न कहता है कि कोहा सबसे पहले किस देश में बना। कोहा सबसे पहले किस देश में बना। 29 का सही आंसर है, यह न्यूजीलैंड में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आरएफआईडी का उपयोग किस में होता है। आरएफआईडी का उपयोग किस में होता है। 30वें का सही आंसर हो जाएगा पुस्तकालय स्वचालन एवं सुरक्षा में आरएफआईडी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर कि ई रिसोर्च का अर्थ क्या है। ई रिसोर्च का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 31 का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक स्रोत है। आगे बढ़ते चलते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पुस्तकालय में किस कार्य में सहायक है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी पुस्तकालय में किस कार्य में सहायक है। 32वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वचालन और डिजिटल सेवाओं में। आगे बढ़ते चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि INDEST AICTE किससे संबंधित है। इंडेस्ट ICT किससे संबंधित है। 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह तकनीकी शिक्षा के पुस्तकालय से संबंधित रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सूचना समाज यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसे कहा जाता है। सूचना समाज अर्थात इंफॉर्मेशन सोसाइटी निम्नलिखित में से किसे कहेंगे। 34 का ऑप्शन नंबर बी, जहां सूचना उत्पादन और वितरण सर्वोच्च मानी जाती हो उसे सूचना समाज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय कहां स्थापित किया गया। सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर बी, IISC बेंगलुरु में जो है भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया गया था। ISBN किसे प्रदान किया जाता है। ISBN निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा। सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर सी, यह पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ISSN किसे प्रदान किया जाता है। तो ISSN जो है दोस्तों वो जर्नल और सीरियल्स को प्रदान किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम किसने दिया था। ग्रंथालय अर्थात पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरियन के लिए 5 नियम जो है वह किसने दिया था। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ASR रंगनाथन के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना की खोज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त टूल क्या है। सूचना की खोज के लिए सबसे प्रमुख जो टूल प्रयोग की जाती है वो निम्नलिखित में से क्या है। 39 का सी, सर्च इंजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि भारत में ILA का मुख्यालय कहाँ है। भारत में ILA का मुख्यालय कहाँ है। 40 का सही आंसर है, यह दिल्ली में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 41 नंबर की OPSC का क्या अर्थ होता है। OPSC का क्या अर्थ होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो होती है OPSC का फुल फॉर्म होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना स्रोतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। सूचना स्रोतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। 42 का सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन। याद रखें सूचना स्रोतों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह मनोरंजन। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय की आत्मा किसे कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे पुस्तकालय की आत्मा कही जाएगी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकें। पुस्तकालय की आत्मा किसे कहते हैं। तो पुस्तकों को पुस्तकालय की आत्मा कही जाती है। रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान को क्या कहा था। तो रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान को निम्नलिखित में से क्या कहा गया। 44 का ऑप्शन नंबर बी, इसको सामाजिक विज्ञान के रूप में रखा गया है। हालांकि दोस्तों पुस्तकालय से संबंधित यह विषय जो है पुस्तकालय वह स्वतंत्र विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसको रंगनाथन जी ने सामाजिक विज्ञान से जोड़ करके देखा, जिससे कि समाज आगे बढ़ती है और अपने अंदर सूचना और अपने अंदर जो है सामग्रियां पठन से संबंधित एकत्रित करके, यही कारण है कि SR रंगनाथन के द्वारा इसको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया। हालांकि लाइब्रेरी साइंस जो अगर पूछा जाएगा क्या है तो यह एक प्रकार की स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की जाती है। कल जब क्लास हमारी शुरू होगी तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करके एकदम लेक्चर के साथ क्वेश्चन को बता करके और उसके बाद MCQ होगा, तब मजा ना आ जाए तो कहिएगा। बिल्कुल इसको 100% अपने दोस्तों में फैलाइए और अधिक से अधिक कल से जुड़िए। सूचना संगठन का कार्य क्या है। सूचना संगठन का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। 45 का सही आंसर है जानकारी को संरचित रूप में प्रस्तुत करना। सूचना संगठन का कार्य है जानकारी को संरचित रूप में प्रस्तुत करना। आगे बढ़ते चलते हैं। रीडर सर्वे किस लिए होता है। निम्नलिखित में से रीडर सर्वे किसके लिए होगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी, पाठकों की आवश्यकताओं को जानने हेतु रीडर सर्वे प्रयोग की जाती है।
47 नंबर क्वेश्चन है, मेटा डेटा का अर्थ क्या है। याद रखेंगे, मेटा डेटा का अर्थ क्या है। हमारे ई बुक में ये सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले होंगे। आप ई बुक लीजिए, क्लासेस कीजिए और फिर पीडीएफ लीजिए। उसके बाद देखिए सारे चीज़ों को आप जब 20 से 25 दिन अगर तगड़े मेहनत से हमारे साथ जुड़ जाइएगा ना, तो 100% कोई रोकने वाला नहीं है आपको। डेटा मेटा का अर्थ क्या है? 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा के बारे में डेटा। याद रखेंगे, डाटा दे देना, ठीक है। आगे, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बहुत ही बेहतर। याद रखें, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2015 में, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने तो 1 साल के बाद उन्होंने जो है भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। आगे है 49वां नंबर क्वेश्चन, भारत में पुस्तकालय नेटवर्क का आरंभ कब हुआ था? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। भारत में पुस्तकालय नेटवर्क का आरंभ कब हुआ था? 49वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा बी, 1980 के दशक में यह प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा कि नहीं देखा? 100% देखा कि नहीं देखा? इसलिए ये 50वां नंबर क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है। अगर आपने हमारा वीडियो पूर्ण रूप से देखा होगा और रियल में आप अपने प्रति सजग होंगे तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, या ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि सर इसका आंसर पता नहीं है, बता दीजिए। तो ऐसे में हमें समझ में आ जाएगी कि रियल में आप सीरियस हैं और आपके जैसे कैंडिडेट के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शुक्रिया आज के लिए, जय हिंद।